एक बार में अगर आपने इस मेथड को सीख लिया तो फिर आसान है। अगर एक बार में आप नहीं सीख पाओ ना, 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा, तो ये मेथड बहुत पेचीदा बन जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि हम पहली बार बिल्कुल शांत होके एक चीज को देखें और इसको एक बार में समझिए। मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये नाम है मेथड का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इस मेथड को इस बार नॉट तो डिलीटेड सिलेबस में डाला है और ना ही रिवाइज्ड में डाला है। मतलब सीबीएसई ने ये भी नहीं कहा है कि उसको हटा दिया गया है और ये भी नहीं कहा है कि इसको पढ़ना है। दोनों में से कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा है तो इसलिए हम श्योर नहीं है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है। फिलहाल हम लोग ये गेस करके चल रहे हैं कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इस मेथड का नाम रखा गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब पूरा करना। ठीक है, तो कंप्लीटिंग का मतलब वही होगा, पूरा करने वाला सही कुछ होगा। स्क्वायर तो हम समझते ही हैं, यानी इस पूरे मेथड में हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें स्क्वायर कंप्लीट कर देना है। हमें इस पूरे मेथड में बस एक ही काम करना है, टू कंप्लीट स्क्वायर। टू कंप्लीट स्क्वायर, बस एक यही मेरा टारगेट होना चाहिए कि हमें क्या कर देना है, स्क्वायर को कंप्लीट कर देना है। स्क्वायर कंप्लीट कैसे होगा या कौन से स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो वो ध्यान रखेंगे। हम बस दो ही स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2abn प्लस बी स्क्वायर। दूसरा हम कंप्लीट करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर माइनस 2abn प्लस बी स्क्वायर। वैसे स्क्वायर तो और भी होते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, या a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। ऐसे और भी बहुत सारे स्क्वायर होते हैं। तो क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे भी आ सकता है। इस फॉर्मूला को भी हमें कंप्लीट करने को कहा जा सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम 10th के लेवल के लिए नहीं है, ये 10th के लेवल के बाहर की चीज है। तो हमें जो विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन में, ये दो फॉर्मूला पे रखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातों को समझिए। ये ए स्क्वायर से आप क्या समझते हैं? ए को 2 बार इंटू करना। ए स्क्वायर से समझिएगा इट्स फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर 2, पूरे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि ए स्क्वायर हम किसको समझेंगे? फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर 2। पूरे फर्स्ट टर्म का अगर स्क्वायर होगा तब उसे हम ए स्क्वायर समझेंगे। यहां देखिएगा तो ये 4 का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर किसका है? सिर्फ x का। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए मैं इसे ए स्क्वायर नहीं समझूंगा। इसको ए स्क्वायर समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पूरे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जब बन जाएगा तब मैं इसे क्या समझ सकता हूं? ए स्क्वायर समझ सकता हूं। तो पूरे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कैसे बनेगा? अगर आप इसको 2x का स्क्वायर लिख दो तो 2 का स्क्वायर करने से क्या मिल जाएगा? 4, और x का स्क्वायर करने से क्या मिल जाएगा? x। तो अब मैं इसे क्या समझ लूंगा? ए स्क्वायर। अच्छा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? तो फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर वाला है, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 2x हो जाएगा। इतनी बात समझने में दिक्कत है ना? तो ये हमारे बहुत काम का बात नहीं है, ये बात तो हमें पहले ही जानना चाहिए था। इसको बस मैंने अभी
रिकॉल किया है। हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले क्वेश्चन में हमें गिवन के तौर पे होगा, हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा ए जो होगा वो गिवन होगा। कभी कभी तो ये इस फॉर्म में होगा, फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन कभी कभी इस फॉर्म में नहीं भी हो सकता है। जैसे ये, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता तो ये ए के फॉर्म में है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन जब ये होता तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होता, तो इसे मुझे बनाना पड़ता। लेकिन इन दोनों ही केस में क्वेश्चन में ए गिवन होगा, ठीक है। बनाना पड़ेगा तो इसी को बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर जब ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, तो इसको बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर मीन्स क्या? ए को 2 बार लिखना। तो यहाँ एक तो 2 है ही, एक और 2 होता है तो स्क्वायर हो जाता, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। तो क्वेश्चन में हर हाल में ए गिवन होगा। कभी कभी ए जो होगा वो पूरे होल स्क्वायर के फॉर्म में गिवन होगा, और कभी कभी ये होल स्क्वायर के फॉर्म में गिवन नहीं होगा, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में आपका जो टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो होना चाहिए फाइंड बी, फाइंड करना बी। अगर ये बी आपने फाइंड कर लिया तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ बी को फाइंड करने से। अगर बी फाइंड करने आपको आ गया तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने आपको आ गया, और बी फाइंड करने नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएगा। तो हमें टारगेट क्या रखना है? बी फाइंड करना। बी कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम कुछ रफ करेंगे, जो इस साइड करेंगे। आप उस रफ को देखिएगा, फिर बी हमारा आराम से फाइंड हो जाएगा। हम कोई क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन को करके देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हेल्प से। जैसे अभी हमने बनाया था 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से हम बना रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन हमारा है इट्स 2x स्क्वायर और क्या है जी? प्लस x माइनस इज इक्वल टू 0। देखो, हमें इस क्वेश्चन को क्या कर देना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। पहला प्रॉब्लम पे गौर करिए, ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है? ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है। तो ए स्क्वायर के फॉर्म में कब होता? जब ये ऐसे पूरे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता, तब होता। तो अब मुझे बताओ कि इसको स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे? 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक चीज को 2 बार लिखना। एक बार 2 तो है ही, बस एक ही बार ना 2 नहीं है, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही लिख रहा हूं मैं। मल्टी पूछिए, लिख तो सकते थे। अब ये सोचना तुमको है कि तुमको रूट का कैलकुलेशन करना आसान लगता है, बटा वाला कैलकुलेशन करना आसान लगता है, कि बिना रूट बिना बटा होल नंबर का कैलकुलेशन करना आसान लगता है। सोच लो, मुझे होल नंबर का लगता है, इसलिए मैं होल नंबर पे कोशिश कर रहा हूं लाने की, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। मैंने दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से करेंगे तो ये स्टेप फिर क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 2x, और ये क्या बनेगा? 12 इज इक्वल। इस स्टेप में कोई दिक्कत? यहाँ 0, देखो 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। ये जो 2 ही फॉर्मूला तो आपको सेट करना था, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर का और दूसरा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सेट किया जाए? a माइनस बी का। क्यों? गुड, यहां माइनस है।
चलिए सर, यहाँ ये फॉर्मूला तो नहीं सेट हो रहा है, ये फॉर्मूला सेट हो रहा है। कारण बता रहा हूं मैं आपको। ये टर्म को आप पहले ऐसे लिखोगे, देखो ना, इसको आपको क्या बनाना है, ए स्क्वायर बनाना है। तो इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, इट्स 2x का स्क्वायर। ए स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर के बाद देखिए प्लस 2ab होगा तो a प्लस बी का फॉर्मूला होगा, और माइनस 2ab होगा तो a माइनस बी का फॉर्मूला होगा। इसके बाद साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का। तो प्लस का साइन a प्लस बी के होल स्क्वायर से मिलेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर से मिलेगा, a प्लस बी का। यानी फॉर्मूला हमारे टारगेट में कौन है इस बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला में a स्क्वायर तो लिख दिए। अच्छा, जैसे a स्क्वायर से हमने क्या समझा है, पूरे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, वैसे ही 2ab से हम क्या समझेंगे, 2 इंटू a के लिए फर्स्ट टर्म, और b को कहूंगा मैं सेकेंड टर्म। ठीक है, 2ab को क्या कहना है, 2a यानी कि फर्स्ट टर्म, b यानी कि सेकेंड टर्म। तो बताओ इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, टर्म इसके अंदर वाला है। देखिए ध्यान से, टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म होगा। यानी फर्स्ट टर्म कितना है इसमें, 2x है। मुझे पहले लिखना है 2, तो पहले लिखेंगे हम 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x। अब यहां पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपने इस टर्म को, जो कि 4x स्क्वायर था, उसे क्या बना दिया, 2x का होल स्क्वायर। और ये इस टर्म को आप ये बनाना चाह रहे हो ना, यही करना चाह रहे हो, यानी 2x को आप ये लिखना चाह रहे हो। तो चलो इस चीज को देखो, आप 2x को क्या लिखना चाह रहे हो, 2 इंटू 2x इंटू b लिखना चाह रहे हो, यही ना, 2ab लिखना चाह रहे हो। तो a तो फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, नहीं क्या मालूम है क्वेश्चन में, b। मैंने पहले ही कहा है पूरे क्वेश्चन में टारगेट क्या है हमारा, b फाइंड करना। यानी क्वेश्चन में हमें b फाइंड नहीं है, b नहीं मालूम है। आप देखो यहां, जब यहां से आप b निकालोगी तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगी तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये डिवाइड में होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या बच जाएगा, 2 नहीं, 1/2। ऊपर भी तो 1 बचा है ना। कैसे हमने b फाइंड किया, एक बार फिर से समझ लीजिए। बस यही स्टेप आपको समझना है, ये तो कुछ खास स्टेप है नहीं। क्या करना है, आप इस चीज को यानी कि 2x को क्या लिखना चाह रहे थे, 2ab बनाना चाह रहे थे। तो ये 2x, a तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया 2x, b आपको नहीं मिला जो फाइंड करना है। अब अगर इस इक्वेशन से आप b की वैल्यू निकालना चाहोगे तो इन सबको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब इधर शिफ्ट करोगे तो यहां b बचेगा, और ये दोनों जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई से क्या बनाएगा, डिवाइड बनाएगा, और ये 2x कैंसिल होगा, क्या बचाएगा, 1/2। तो अब हम यहाँ पे b के लिए क्या लिख रहे हैं, 1/2। देखो फॉर्मूला से ये लिख लिया आपने a स्क्वायर, आपने क्या लिख लिया 2ab। अब आपको क्या लिखना है, b स्क्वायर। अपने पास b कौन सा है, 1/2। यानी अगली बार हमें b स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर लिखना है। कोई परेशानी, एक बात देखो, इसी को ना फॉर्म बदल के यहां लिखें, इसी का फॉर्म बदल के ना, ये वाला चीज अपने क्वेश्चन में था 1/2 का स्क्वायर, ये वाला नहीं था, यानी ये वाला हमने एक्स्ट्रा ला दिया। तो मैथ को बैलेंस रखने के लिए हम इसको फिर से वापस माइनस कर देते। मैथ को बैलेंस रखना होता है ना, जब 2 ऐड करते हैं तो 2 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है ताकि वो बराबर रहे। इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया तो एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये बचा है 12, इस 12 को लिख दी। कोई परेशानी नहीं सर। अब यहां तक देखेंगे, आपका फॉर्मूला यहां तक सेट हो गया, यहां तक फॉर्मूला सेट हो गया। जी सर। a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला सेट हो गया। यही तो था ना, टू कंप्लीट स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। किसका स्क्वायर है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है अपनी पास? 2x एंड प्लस b का वैल्यू 1/2, स्क्वायर हो गया। बाकी सबको मैं इक्वल के उस साइड भेज दे रहा हूं, तो ये -1/2 जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। स्क्वायर है इसलिए ये क्या बन जाएगा? 1/4। -12 जाएगा तो +12 बन जाएगा। कोई परेशानी? अब इसको मैं ऐड कर सकता हूं, इतने को मैं ऐड कर सकता हूं। अगर इसके बाद हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये क्या मिलता है? 12 चौके 48 और 1 49, यानी 49/4 मिल जाता। ठीक है, इसको कॉपी करके तब इसको लिखते। अगले स्टेप में देखिएगा, 2x + 1/2, ये स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर के इक्वल के उस साइड शिफ्ट किया जाए तो क्या बनेगा? स्क्वायर को जब इक्वल के उस साइड लाओगे तो रूट बनाएगा, रूट के अंदर क्या जाएगा? 49/4 जाएगा। अगले स्टेप में अगर आप इसका रूट निकालोगे तो 49 का रूट होगा एंड 4 का रूट होगा 2, लेकिन प्लस माइनस के साथ। मीन्स दो बातें हो गई, एक प्लस का और एक माइनस का। यहां से आप कर लेते हैं इसको आइदर 2x + 1/2, एक बार +7/2 ले लीजिए, और एक बार 2x + 1/2 को -7/2 ले लीजिए। 1 को इस साइड शिफ्ट करिएगा 1/2 को, तो +1/2 है उस साइड जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। और 7/2 से अगर आप 7/2 से माइनस कर रहे हैं 1/2 तो क्या बचेगा? 6/2। इसको आप काट भी सकते हैं तो क्या बच जाएगा? 3। अब यहां से x निकालोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, वो आ जाएगा डिवाइड में, तो x क्या हो जाएगा? 3/2। यहां से निकालोगे तो क्या होगा? -7/2 -1/2 -8/2 कट जाएगा तो -4। और अब ये x क्या हो जाएगा? -4/2, यानी कि -2। तो आंसर क्या हो गया? -2 एंड 3/2। यही है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें बस मेन टारगेट जो दिक्कत होता है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को, यही बी फाइंड करने में। यानी अगर आप इस रफ काम को करेंगे ना, ये रफ काम अगर आप बगल में कर लेंगे, पीछे कर लेंगे, तो फिर बी फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगा। तो बी मतलब इधर कॉपी पे नहीं निकाल सकते? मेन सीट पे नहीं, मेन सीट पे भी नहीं निकाल सकते हो। आपके मेन सीट जो आपको देगा एग्जाम में, उस मेन सीट में आप एक लाइन डाल के इधर रफ लिख के उधर निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे भी एग्जाम में जब आप लिखो ना तो लेफ्ट भी मार्जिन छोड़ना, राइट मार्जिन छोड़ना, सेंटर अलाइनमेंट लिखना। ठीक है, लेफ्ट मार्जिन में आप कुछ नहीं करना, राइट मार्जिन जो होगा उसमें आप कैलकुलेशन कर सकती हो मैथ में। ठीक है, रफ काम वही राइट मार्जिन में आप कर सकते हो। बोल बच्चा, क्वेश्चन बोलो तो क्वेश्चन क्या है? शो 4x square इट्स 4x square plus 4√3x 4√3x plus 3 equal to 0। देखो, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यस सर। तो हमने क्या बताया है आपको? कुछ रफ वर्क बताया है। हमने रफ वर्क में आपको बताया है कि क्वेश्चन में गिवन होता है ए। क्वेश्चन जो होगा इसमें गिवन होगा ए, बस या तो पूरे ए के फॉर्म में होगा और नहीं तो इसका फॉर्म चेंज होगा, हमें वो चेंज फॉर्म को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, क्या इसको आप ए स्क्वायर समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो? समझ सकते हो। नहीं समझ सकते हैं, कारण हमने अभी बताया है ए स्क्वायर को मैं समझूंगा मैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जो कि इस फॉर्म में ये नहीं है। आगे कर सकते हैं, कर सकते हैं, समझ तो भी नहीं सकता हूँ। तो 2 का x स्क्वायर नहीं कर सकते? वो बाद में तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा, तो पहले ही आंसर समझ लेते हैं तो ठीक है सर, नहीं है वो ना। तो ये अभी इसको हम ए स्क्वायर नहीं समझ सकते। ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है जरूर, लेकिन वो मतलब जो फॉर्म हमें चाहिए उस फॉर्म में नहीं।
तो इसलिए इसको आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे 2x का स्क्वायर। अब अगली बार में क्या लिखना है, 2a लिखना है। तो a का वैल्यू कितना है अपने पास, 2x। और फिर क्या लिखना है, इनटू b, जो हमें फाइंड करना था। देखिए ध्यान से, इसको तो आपने यहां लिख दिया होगा, जी सर। इसी को ना लिख रहे होगे, यानी कितना को लिख रहे होगे, 4√3x। क्या लिखने की कोशिश कर रहे होगे, 2ab ना, ये लिखने की कोशिश कर रहे होगे। अब देखो ना, a का वैल्यू तो मालूम है आपको, जी सर। b निकाल लो। जी सर। तो b निकालोगे तो ये पूरा जो मल्टीप्लाई में है इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, डिवाइड में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 4√3x बटा 2 इंटू x कैंसिल हो जाएगा। जी सर। ये 2 से 4 कैंसिल होगा जी सर। 2 बार में, और फिर इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। और √3 आपके पास बचा, तो आप अब यहां से b की वैल्यू आपने क्या ले ली, √3 ले लिया। b फाइंड करने में कोई दिक्कत बच्चों, नहीं सर। b फाइंड करने में दिक्कत नहीं सर। तुमको बच्चों समझ में आ गया b? तो बस b समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन सिंपल है। अब देखो, ये तो आपने लिख लिया, जी सर। ये वाला स्टेप भी आपने कर दिया पूरा, वहाँ पे a स्क्वायर लिखे हैं तो a तो 2x है, बिल्कुल 2x है। तो 4√3। ये देखिए, आपने इस टर्म को यहां कॉपी कर दिया। अब अगली बार आपके पास जो नेक्स्ट टर्म बचा, क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म, वो क्या बचा, 4√3x बचा। जी सर। इसी को आप क्या बनाना चाहोगे, 2ab। 2ab बनाना चाहोगे, क्योंकि a स्क्वायर तो बना चुके हो आप। तो इसको क्या बनाने की कोशिश करोगे आप, 2ab बनाने की कोशिश करोगे। अब इस 2ab में देखो, हमें कुछ और मालूम है, कुछ और मीन्स क्या मालूम है, a मालूम है, जो कि ब्रैकेट के अंदर वाला होगा, यानी क्या होगा, 2x। बच क्या गया, b। ये फाइंड करना है। b। तो इसके लिए इन दोनों को इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड। डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो x से x कैंसिल होगा, 2 से 2। ये 2 से 4 कैंसिल होगा 2 से 2 बार में, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जो हमें b मिल गया। तो हम इन दोनों स्टेप को तो कंप्लीट कर चुके हैं। अगली बार हमें क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए ना। तो b का वैल्यू कितना हमने फाइंड किया, √3, यानी अगली बार आप क्या लिखोगे, देखो इस अब क्वेश्चन में, ये आपके पास तो क्वेश्चन में नहीं था √3, यानी आपने क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो ये बैलेंस रहे, इसलिए क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर लोगे। और ये +3 जो है, इसको यहां लिख देंगे। कॉपी कर दो, कोई परेशानी। नहीं सर। अब देखो फॉर्मूला कहां तक सेट हुआ, वहां तक। यहां तक, जिसमें a स्क्वायर का टर्म है, ये 2ab का टर्म है, और ये b स्क्वायर का टर्म है, यहीं तक फॉर्मूला सेट हुआ। तो ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। अपने पास a कितना है, 2x। 2x, b कितना है, √3, और इसका होल स्क्वायर। अब इन दोनों को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये जाएगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा, जी सर। और इस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये जाएगा तो प्लस से, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब अगर आप यहां से रूट उधर शिफ्ट करोगे, तो इस साइड रूट है, इस साइड स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट बनाएगा। 0 का रूट क्या होगा, 0, लेकिन प्लस माइनस दोनों लिखना है। तो ये 2x प्लस √3, और ये प्लस माइनस, फिर दो बातें हो गई। यहां से क्या करेंगे आप, फिर से आइदर करेंगे 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी बार फिर करेंगे 2x प्लस √3 इज इक्वल टू, तो -0 प्लस 0, 0 में असर पड़ेगा नहीं, माइनस प्लस में 0 नहीं हो सकता है, वो 0 है, न्यूट्रल रहेगा। यहां से x निकाल लीजिए, -√3/2,
यहां से भी x निकाल लीजिए, -√3/2। बात समझ में आया? आ गया। अच्छा, इसमें एक बात और हमें ध्यान रखना है, जी सर। अच्छा, कभी कभी आपको क्वेश्चन देगा कि नेचर ऑफ रूट बताओ। क्या बताने को बोलेगा? नेचर ऑफ रूट्स, ये बताओ। तो नेचर ऑफ रूट में बस 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। अगर रूट के अंदर 0 मिल गया जी सर। तो रूट, इसके रूट जो होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। देखिए, ये दोनों रूट इक्वल मिला है, जो ये मिला सो यही मिला। और रियल कहने का मतलब ये रियल नंबर है, ठीक है। अगर रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू प्लस में रहेगा, कुछ भी वैल्यू क्या रहेगा? प्लस में रहेगा, तब जो रूट होगा वो रियल एंड अनइक्वल होगा। और अगर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए? निगेटिव आ जाए, तो इस केस में हम कहेंगे नो रियल रूट्स, यानी कोई भी रियल रूट नहीं है। तो रियल नहीं है तो क्या है? रियल नहीं है तो ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर। तो जैसे √2, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये सॉल्व तो होगा ना? जी बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्लास 11th का वेट करना पड़ेगा। क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस चैप्टर में जाके हम इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। वहां पे हमारे मैथमेटिशियन ने एक आयोटा दिया था आई, जिसके हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फिलहाल 10th में हम कहेंगे कि अगर रूट के अंदर माइनस आ गया, यानी कि हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो रियल नहीं, इसलिए नहीं निकाल सकते हैं। 10th का फर्स्ट चैप्टर यही था, रियल नंबर। यानी पूरा 10th हमें किस पे काम करना है? रियल नंबर पे काम करना है, तो हम इमेजिनरी नंबर में, ठीक है। ऐसे रूट देखने का, नेचर ऑफ रूट देखने का एक और तरीका है, जो तरीका हम लोग सीखेंगे इसके बाद वाले मेथड, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा, उस मेथड में हम डी निकालेंगे, वहां से भी नेचर ऑफ रूट डिसाइड करेंगे। हाँ सर, ठीक है, देख लेता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन कह रहा है x - 1/x इज इक्वल टू 3। देखो, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है। इन शॉर्ट कहें तो जिस इक्वेशन का डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो इसका डिग्री 2 नहीं, यानी तो अभी तक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी मेथड यहां अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इसको अब बनाना है आपको, तो सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो ये फ्रैक्शन दिख रहा था, मैंने x के नीचे भी 1 डाल दिया, तो अब देखो ये फ्रैक्शन है, बीच में है माइनस, यानी कि फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट हो गया। तो फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कैसे करते हैं हम? इसका एलसीएम लेते हैं, तो 1 और x का एलसीएम, इस 1 से x को डिवाइड करोगे तो x आएगा, और फिर ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x² आएगा, माइनस है तो माइनस, x से x को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? अब इस 3 के नीचे 1 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये x² - 1 इज इक्वल टू, सबको इस साइड शिफ्ट करो, -3x - 1 इज इक्वल टू, हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इस फॉर्म को मेंटेन कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।
कभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का 2 क्वेश्चन देखा है, इसको आप लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर इसको सॉल्व कर लेंगे।